हम हैं बीकू दी। बीकू दी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आई है। आशा करती हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको आज एक ऐसे विषय में बताना चाहेंगे जिसके बारे में लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन अर्थात कि दुविधा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो हम आपको उसी विषय में थोड़ी-सा समझाना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, आपने देखा होगा कि खजुराहो के मंदिर या फिर अजंता एलोरा की गुफाओं में आपने काम वासना अर्थात सेक्स करती हुई मूर्तियां देखी होंगी और मन में जरूर विचार आया होगा कि क्या पुराने लोग इतने ज्यादा खुले दिमाग के थे या इतना ज्यादा सेक्स के बारे में जानते थे जो उन्होंने ऐसी मूर्तियां बना दी। और आपको तो आश्चर्य इस बात से भी होगा कि कहीं कहीं तो भगवान को भी इस काम वासना में लिप्त दिखाया अर्थात सेक्स करता हुआ दिखाया गया है। तो हर किसी के मन में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप काम वासना को भगवान के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा हमारे हिंदू धर्म के बारे में जानना होगा और इस विषय में ज़्यादा अच्छे से कुछ और लोगों ने भी अपना राय रखी है या मत रखा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब में से जब भी कोई हम नई चीज़ देखते हैं या कुछ अलग जो हमने सोची नहीं होती, उसके विषय में हर कोई सोचता है। तो जब कुछ लोगों ने इन मूर्तियों को देखा तो उनके मन में भी विचार आया कि आखिर ऐसी मूर्तियाँ क्यों बनाई गई होंगी? इसका कोई तो कारण होगा, क्योंकि कोई भी बिना कारण तो चीज़ होती नहीं है। तो उन्होंने कुछ अपने विचार रखे हैं, जो मैं पहले आपको उनके विचार आपको समझाना चाहूँगी या बताना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा क्या सोचा, क्यों सोचा? फिर उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि हम क्या सोचते हैं। और आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप भी इस विषय में क्या सोचते हैं कि आखिर ऐसी मूर्तियाँ सेक्स करती हुई क्यों बनाएँगी, वो भी मंदिरों में या अजंता एलोरा की गुफाओं में। तो फ्रेंड्स, इसके विषय में कुछ मत मैं आपके सामने रखूँगी। पहला मत जो मुझे थोड़ा सही लगा, लॉजिकल लगा, कि भी ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये मूर्तियाँ शायद इसलिए बनाई गई कि जो हमारा प्राचीन समाज मतलब हिंदू धर्म का जो हमारे समाज था, वो 4 वर्गों में बँटा था। आपको पता ही है कि बाल्यावस्था, फिर शिक्षा था, फिर गृहस्थ था, फिर वानप्रस्थ। तो अब जो बच्चा है पहले अपने माँ-बाप के साथ रहेगा और फिर उसके बाद वो गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा। अब उसके बाद सीधा उनको गृहस्थ आश्रम में डाल दिया जाता था। आए पढ़ाई पूरी करके, जिसने जिस तरह की पढ़ाई की, ब्राह्मण है तो वेदों की पढ़ाई करी और अगर क्षत्रिय है तो शस्त्रों की पढ़ाई करी और क्या कहते हैं, वैश्य है तो कि धन की भी, वाणिज्य की भी, किस तरह से धन को कमाया या जमा करने की जो होती है प्रणाली या जो भी फॉर्मेट होता है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। और शूद्र का तो आपको पता है कि उस समय के काल टाइम में क्या प्रयोजन होता था। शूद्र शायद उस समय शिक्षा का शायद अधिकारी भी नहीं था। तो आपने ये देखा होगा कि इस तरह से जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत डिसिप्लिन में रखा जाता था गुरुकुल में। क्या कहते हैं, गुरु की बात माननी, गुरु के साथ ही रहना। अब आप सीधा आप गुरुकुल से फिर आपको गृहस्थ आश्रम में चले जाना होता था। अब आप खुद सोचिए कि आप जहाँ डिसिप्लिन में रह रहे हैं, फिर आप सीधा आप चले गए हैं गृहस्थ आश्रम में। तो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती थी कि आपको अब जब गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, पत्नी के साथ रहना कैसे है, सेक्स क्या चीज़ है, इस विषय में तो आपको मतलब सोचा भी नहीं होता था। आप खुद सोचिए कि आज हम इतना शर्माते हैं, माता-पिता जो होते हैं, वो अपने बच्चों से बात करते हुए इतना शर्माते हैं या हम बच्चे जो हैं, वो अपने माता-पिता से बात करते हुए शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उस समय का टाइम सोचिए कि क्या रहा होगा कि वो तो अपने माता-पिता से कभी ये बात कर ही नहीं पाते होंगे कि अब हमें क्या, जो भी वो अपने दिमाग से सोचते होंगे, वो उनको जो सही लगता होगा, वो करते होंगे। तो पुराने लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह की शिक्षा को किताबों में ना लिखकर या मतलब मुँह से ना बोलकर मंदिरों में या दीवारों पर उकेर दें या दिखा दें, जिससे कि बच्चा खुद समझ जाए कि अब आपको गृहस्थ आश्रम में सेक्स भी एक आपकी ज़रूरत है या सेक्स भी आपको लिए महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने उन उन चीज़ों को उसमें दर्शा दिया। इसीलिए शायद वो जो मूर्तियाँ हैं, वो काम वासना में लिप्त या मतलब सेक्स करती हुई दिखाई गई कि जिससे कि जो स्टूडेंट है या मतलब जो मतलब बच्चा है
वो समझ पाए कि आखिर हमें कैसे क्या करना है। तो ये एक मेरे को सही मत लगता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद इस बात को बोल कर नहीं, दिखा कर ज़्यादा अच्छे से समझा पाते होंगे। और दूसरी बात जो वो भी मत मेरे को थोड़ा-सा सही लगता है कि उन्होंने ये कहा कि अगर इन मूर्तियों को दिखाकर मतलब ये दिखाया कि जैसे हम सब दिखाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह आपने देखा होगा इन इन सबको भी तो हम चित्रों में ही दिखाते थे ना, दीवारों में आपने देखा होगा राजा का हाथी दिखा रहे हैं, किसी को कुचल रहा है। तो हर चीज़ को हमने किताबें पढ़ते हुए आपने देखा होगा, गुरु पढ़ा रहा है और शिष्य तो ये सब चीज़ों को उन्होंने दीवारों पर ज़्यादा आपको समझ आती होगी कि जो चित्र है वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाते हैं, बोलने के बनिस्बत मतलब कि जो बोल के आप बोला जाएगा उससे कहीं ज़्यादा आप चित्रों से इसलिए तो जब बच्चों की किताबें होती छोटी, आप उसमें चित्र ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है वो। बोलने से नहीं जितना वो चित्रों से उसकी सारी ज़्यादा फ़ोटोएँ चित्रों की होती है। हाँ, बड़े होकर आपने देखा है कि चित्र तो गायब ही हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को इसी तरह से समझाया जाता है। तो ये था कि जब वो चित्र बनाए गए तो दूसरा मत ये था कि वो चित्र इसलिए बनाए गए कि उनको समझाए जा चुके हम इंसानों को ये इस बात के लिए समझाया जाए कि ये जो काम वासना है, इन सब से चीज़ से आपको ऊपर उठना है। मतलब ये भोग विलास में ही पूरी ज़िंदगी नहीं बिता देनी है आपको। ये जो सेक्स है, ये इसी में नहीं सारे टाइम डूबे रहना है, इससे आपको ऊपर उठना है क्योंकि आप जिस जीवन के लिए ये जो आपको शरीर मिला है, आत्मा का परमात्मा से मिलन में, ये तभी क संभव हो पाएगा जब आप इन सब चीज़ों से काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से ऊपर उठ पाओगे। तो जो काम था उन्होंने इसको दिखाया और उन्होंने ये सोचा कि अब आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। ये जो चीज़ है, ये आप कर चुके, हो चुका, अब इसको उठाने के लिए अगर आपको इससे एक ऊपर लेवल में जाना है, तो आपको इसको ये सब छोड़ना होगा। तो ये तो रही 2 मत जो इस विषय में बोले गए। अब आता है हम लोग भी तो सोचते हैं, हमारी भी अपनी कुछ धारणाएँ हैं। तो मैंने भी इस विषय में सोचा और मैंने मेरे इस सोचने से पीछे मैंने सबसे पहले अपने हिंदू धर्म के महानता को बहुत अच्छे से समझा। इतना मतलब हमारा जो धर्म है इतना ग्रेट है मतलब इतना महान है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद ही ऐसा कोई और धर्म ऐसा नहीं मैं कहती कि और नहीं है बट मेरे को अपन मतलब हिंदू धर्म की मतलब से प्यार सा हो गया कि इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब इसमें जानकारी। आप देखिए हर विषय में हिंदू धर्म में हर विषय के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि खाओ कैसे, रहो कैसे, फिर उसके बाद सिर्फ़ गृहस्थ में ही बैठे रहना, फिर उसके बाद आप वानप्रस्थ जीवन को कैसे जियो मतलब अब इसके बाद तुम अब सब कुछ छोड़ के अब आपका जीवन खत्म हो गया, अब आप अपने अपने बच्चों को दो और अब आप जंगल में जाके रहो। तो देखिए कितना हर चीज़ के बारे में जानकारी है। अब आप सोचिए जहाँ पर इतनी छोटी-छोटी बातों की जानकारी दी गई, वहाँ सेक्स तो हमारे जीवन का मतलब अंग है, चाहे आप उसे मुँह मोड़ के रहें या छुपा के रहें, लेकिन है तो ये सच्चाई ना कि सेक्स है तभी तो वंश आगे बढ़ेगा। तो वो लोग इस चीज़ को कैसे छोड़ देते हैं? इसके लिए देखिए सबसे अच्छा हर चीज़ के लिए शास्त्र बनाया गया। तो काम के लिए भी एक सेक्स के लिए भी एक शास्त्र बना है और उस वो भी बनाया देखिए किसने? वात्सायन ऋषि ने, जिनको हम ऋषि कह रहे हैं। उन्होंने इन सब बातों में बताया कि सेक्स की क्रियाएँ कैसी होनी चाहिए, किसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है, इन बारे में बताया गया। तो आप ये सोचिए कि उस समय के लोग जो थे, वो कितने मतलब कितनी गहनता से हर चीज़ को बोल सकते थे, क्योंकि उस समय कुछ गंदगी नहीं थी, विकृति नहीं थी। ये तो आज के समाज में हम सोचते हैं ना, इसलिए हमको गंदा लगता है कि देखिए कि ये कैसी मूर्तियाँ बना दी नंग क्योंकि आज हमारी जो आँखें हैं ना, वो सिर्फ़ उथला चेहरा देखती है, उसकी गहराई को नहीं समझ पाती है। लेकिन उस समय के साथ सोचिए कि धर्म को भी, काम को भी मतलब सेक्स को भी एक धर्म के अंदर लिया गया था। जब भी कोई पुत्र की या कोई संतान की प्राप्ति करता था, तो उसके लिए पहले यज्ञ होता था, पूजा-पाठ होता था। आज भी देखिए इस्कॉन में यही बताया जाता है कि आपको अगर बच्चे की चाह रखनी है, तो उस रात आपको जिस दिन आपको इस बात के लिए सेट करना है, तो आपको उससे पहले कितनी माला करनी है, इस इच्छा से कि जो मेरी संतान है, वो बहुत योग्य आए, मतलब वो धर्म में लिप्त आए। तो आप ये सोचिए कि जो हमारा सेक्स है, वो भी हमारे जीवन का अंग है, उनको भी उन्होंने उसी चीज़ से किया। तो इसलिए वो गंदगी कैसे हुई? उन्होंने उसको मूर्तियों में दिखा दिया, तो वो गलत कैसे हो गया? वो काम मतलब इसलिए नहीं दिखाया कि ये ऐसी की नंगी मूर्तियाँ हैं, ये है। उन्होंने उस चीज़ को बताया कि हाँ, इसको भी करना है और इसके बाद भी हमारा जो ऐसा भी एक जीवन होता है और है, क्यों नहीं है? ये तो सभी जगह है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उस समय इतनी ज़्यादा गंदगी से इस चीज़ को नहीं देखा जाता, धर्म के अंतर्गत इसको लिया जाता था। हिंदू धर्म में सब कुछ धर्म के अनुसार था, खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना, हर स्त्री, पुरुष सबके बारे में ऐसी ज्ञान के लिए और बातें कही गई थी। तो उसी तरह से सेक्स के बारे में भी बात कही गई थी। तो इसीलिए उन्होंने उसको उकेर दिया। उनके लिए क्या गंदा था? गंदा तो आजकल के लोगों के लिए आजकल की छोटी बुद्धि लोगों के लिए है कि ये उन्होंने मूर्तियाँ ऐसी क्यों बनाई। मूर्तियों में कोई खराबी नहीं है, मूर्तियाँ नग्न है वो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी सोच नंगी हो गई है वो ज़्यादा गंदी है। तो इसलिए ये कहना कि जो हमारी ये मूर्तियाँ हैं,
वो नग्न क्यों बनी? तो इसलिए बनी क्योंकि वो धर्म हमारे ही हर शास्त्र में, जैसे कि भ उन्होंने पुराने लोगों ने हर धर्म क हर चीज़ के विषय में एक शास्त्र बना दिया, वैसे ही काम के बारे में भी एक शास्त्र बनाया, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी अंग है और उसको जितना छुपाया या उतना खुले रूप से चर्चा नहीं की गई, लेकिन है तो वो एक सच्चाई, और जिसको उन्होंने उस समय के हिसाब से मूर्तियों पे उकेर दिया। सिर्फ़ या हो सकता है किसी को समझाने के लिए, या हो सकता है कि किसी को कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठना, परंतु उस सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया, उसको गंदे रूप से प्रस्तुत नहीं किया, सिर्फ़ उसको ये बताने की कोशिश की कि इसको भी, हर चीज़ को एक लिमिट में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको आप आनंद लेके करें तो और भी अच्छा है। चाहे वो आपको देखो कोई भी चीज़ हो, अगर आपने जाना तो उस चीज़ में है ही, अगर आप गृहस्थ में जा रहे हो, गृहस्थी तो बनाए ही है, ऐसे तो ना ऋषि-मुनि ने भी तो विवाह किया। तो उनको भी ये बताना है कि इसमें भी आनंद है, लेकिन ये आनंद कब तक है? जब तक आप इसको लिमिट में करेंगे, या एक ऐसी इच्छा के लिए कि ऐसी संतान प्राप्ति की जो आपके वंश को, जो हमारे समाज है या हमारे देश को वो योग्य संतान दे पाए, जैसे भरत जैसे, जिसके हमारे देश नाम है, देश का नाम है। तो ऐसी संतानों के लिए ये काम वासना भी, काम जो है, सेक्स भी बहुत ज़रूरी है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, और इसलिए वो कोई भी चीज़ गलत नहीं है। तो आशा करती हूँ आप भी अपने कुछ विचार रखेंगे, और क्या कहते हैं, बताएँगे कमेंट के द्वारा कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ी मेरी वीडियो लंबी हो गई, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भी खुद ही फिर ऐसी कुछ बातों के साथ आपके सामने आएगी, तब तक के लिए।